इसलिए मैं विशिष्ट गोल्डन स्टिच के लिए स्ट्रोक और ट्रांसमिशन कोण के बारे में प्लॉटिंग करूंगा, जैसा कि आप फेस एल देख सकते हैं। और ट्रांसमिशन कोण 20 से 30 डिग्री के संबंध में जो भिन्न हो रहा है, इसलिए गोल्डन स्टिचेस के विशेष विन्यास के संबंध में यही हो रहा है, जो कि आप सिमुलेशन कर सकते हैं। आप स्ट्रोक कोण और झुकाव कोण, ट्रांसमिशन कोण की समझ सकते हैं, विकसित तंत्र और डिजाइन की गई तंत्र की प्रदर्शन विशेषताओं के बारे में समझ सकें। यह विशेष गोल्डन तालिका प्रत्येक लिंक के विभिन्न आयामों के बारे में रूपरेखा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए हमने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार धारक को परिभाषित किया है। आप इन सभी लिंकेज को जानते हैं, आकार भिन्नता कितनी है और फ्लैपिंग कोण को कितना प्रभावित करती है, और चरण अंतराल और असीमित कोण की असिमेट्रिक संपर्क और उसके आयामों के सभी पहलू हैं। इसलिए जब आप वाहन डिजाइन करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तंत्र विशेष गोल्डन स्टिच तंत्र में यही हो रहा है। हमने दूसरी बार बदलने के संबंध में 2 समूह में बांटा है। जैसे संपर्क आयामों की सन्निहित संरचना है, यहाँ पे लगभग जैसे कनेक्टिंग रॉड है, कपलर है, जो कि 89 से 90 डिग्री के अंतराल तक पहुंच रहे हैं, जो कि यहाँ पे जब हम मैकेनिज्म के आगे बढ़ते हैं तो गोल्डन स्टिचेस के मैकेनिज्म को लेके यहाँ पे 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। सभी संपर्क तंत्रों के आयामों की सन्निहित संरचना है। लगभग कई बार हमारे पास अधिक फेस लैग होता है और अधिकतम लगभग 89 से 90 डिग्री चरण तक अंतराल तक पहुंच रहा है। इसलिए दूसरे समय के इस मामले में यही है, और हमें बहुत स्पंदन भी मिला है। यह कुछ समय में अटक भी जाता है, और इसकी फ्लैपिंग को 30 डिग्री से नीचे सिमेट्रिक कोण के रूप में बनाए रखते हैं, ताकि सभी विचार जो हमने पहले सभी मापदंडों पर विचार करने के किए हैं, जब आप एक वाहन विकसित और डिजाइन करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और 62 मीटर पर सेकेंड को यह अधिकतम मात्रा है। और चौथी पीढ़ी की लिफ्ट के आगे के मामले पे जब हम 40 डिग्री पे होती है, तो कि सभी जो कि अवलोकन है हमारे पास। और यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो यही है कि यही करना होगा कि आप एक डिजाइन तंत्र डिजाइन करना चाहते हैं जो कि सिमुलेशन पर्सपेक्टिव से जो आगे है, और हमें और सभी डायरेक्शन को समझना होगा, और इसको इफेक्टिवली तरीके से हम कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को जनरेशन के तौर पे महत्वपूर्ण डिजाइन कर सकें। इसलिए आपको यही करना है। जब आप एक तंत्र डिजाइन करना चाहते हैं, आपको प्रत्येक आयाम को समझना होगा, ये कैसे योगदान देगा, आपकी अपनी आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए कितने प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। पीढ़ी के लिए आपको एक लिफ्ट जो एक तंत्र और अन्य विचार प्रक्रिया को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे हम हमारे सहयोग प्रोजेक्ट के दौरान हमने देखा। हमने तंत्र मशीनों पर विभिन्न प्रकार के संश्लेषण, संख्या संश्लेषण और विभिन्न ज्ञात संश्लेषण विश्लेषण के बारे में अध्ययन किया है। जब हमने इस विशेष मामले में अपना स्नातक अध्ययन किया, तो हम विभिन्न प्रकार के तत्वों का चयन कैसे कर पाएंगे जिनके लिए आप जानते हैं। उदाहरण के लिए हम एक गियर का चयन कर सकते हैं, लिंक का चयन कर सकते हैं, हम रोटरी मोशन को फ्लैपिंग गति में परिवर्तित करने के लिए बेल्ट ड्राइव का चयन कर सकते हैं, और अन्य तत्व या कोई अन्य संचारण जिसे आप माध्यम में जानते हैं। बस इस प्रकार का जिस प्रकार के तंत्र पर विचार करना चाहते हैं, इसलिए हमने केवल सरल गियर संयोजन पर विचार किया है। इस मामले में हमने छोटे गियर और लिंकेज तंत्र को जोड़ा है। इसका संश्लेषण वास्तव में न्यूनतम संख्याओं के संबंध में दर्शाता है। और इसलिए जब भी कोई तंत्र डिजाइन करना चाहते हैं तो सोचना होगा कितने लिंकेज की संख्या जानते हैं, तो लिंकेज की कितनी संख्या आपके संरचना के वजन को परिभाषित करती है। इसलिए यदि आप लिंकेज की संख्या बढ़ा रहे हैं तो आप संरचना पर वजन जोड़ रहे हैं, और जितना संभव हो सके लिंकेज की संख्या को कम करें। आपके वांछित बिंदु या वांछित तंत्र क्षमता को प्राप्त करने के लिए यहाँ हम न्यूनतम संख्या में लिंकेज चाहते हैं। यहाँ आप चरण अंतराल देख सकते हैं। आप स्ट्रोक कोण और अप स्ट्रोक कोण और डाउन स्ट्रोक की एक रूपता को जानते हैं। जब हम इसे बाईं ओर प्राप्त करना चाहते हैं तो विंग और राइट विंग और फ्लैप कोण, अधिकतम फ्लैप कोण क्या है, जिसे हम इस विशेष प्रकार के संश्लेषण को उत्पन्न करने में सक्षम थे, और इस प्रकार के संश्लेषण तंत्र से, ताकि आप अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक कोण को समझ सकें। यह लगभग 60 विद 4 mm के साथ में पहुंच रहा है, और दाहिने विंग्स के संबंध में फ्लैप कोण को भी समझ सकते हैं। इसमें एक समान गति है ताकि आप एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकें। इस प्रकार के संश्लेषण, फ्लैपिंग विंग तंत्र, डिजाइन और दूसरे प्रकार के संश्लेषण का अनुमान लगाया गया था। हमारे पास रॉकर प्रकार के हथियार हैं। हमने लिंकेज तंत्र को बदल दिया है, हमने रॉकर स्लाइड और रॉकर तंत्र को बदल दिया है, और फ्लैपिंग कोण को समझने में सक्षम है। हम पिछले मामलों की तुलना में फ्लैपिंग कोण को बढ़ाने में सक्षम थे, क्योंकि रॉकर मैकेनिज्म, स्लाइडर मैकेनिज्म के सरल तंत्र के समान आप किसी भी प्रकार के तंत्र के बारे में सोच सकते हैं।
आप कैनोमेटिक साइट को समझ सकते हैं और कितना इसका अनुकरण कर सकते हैं। स्ट्रोक काउंट चरण अंतराल कितना है आप जानते हैं। इस प्रकार की जानकारी तब होगी जब आप निर्माण करना चाहते हैं, तो परीक्षण करना चाहते हैं, संश्लेषण के बारे में देखना चाहते हैं, जैसा कि आपने तंत्र में अध्ययन किया है। अब हम संख्या विश्लेषण पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक रोटरी की गति को फ्लैपिंग गति में परिवर्तित करने के लिए कितने लिंकेज हैं? उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक क्रैंक है जो घूम रहा है, जिसे एक कनेक्टिंग रॉड और एक कपलर को एक रॉकर की मदद से परिवर्तित किया जाएगा। इस क्रैंक से कितनी संख्या में लिंकेज जुड़े हुए हैं और रॉकर तंत्र के अंत में दाएं बाएं और दाएं तरफ से ऊपर और नीचे फ्लैपिंग गति के लिए संख्या विश्लेषण क्या है और कितनी संख्या में लिंकेज आप लोग करना चाहते हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ बात करें तो अपने तंत्र के विकास के लिए इसका उपयोग या शायद होना चाहिए। संरचना के वजन को कम करना चाहिए, आपको लिंकेज की संख्या कम करनी होगी। यदि आप विशिष्ट फ्लैप काउंट प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप विशिष्ट फ्लैपिंग आवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कई संख्या में लिंकेज या कम संख्या में लिंकेज कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बहुत सारे हाइड्रेशन का उपयोग करना पड़ता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आप इस विशेष सिनेरियो में संख्या संश्लेषण और विश्लेषण के संबंध में निपटना चाहते हैं। हमने अभी एक आम आदमी के रूप में शुरुआत करी है। लिंकेज की विभिन्न संख्या के संबंध में 6, 7, 8 लिंकेज की संख्या फ्लैपिंग काउंट और अधिकतम फ्लैपिंग आवृत्ति के संबंध में इसकी विशिष्ट संख्या के रूप अंतिम दिया है। हमने लगभग 60 डिग्री से 70 तक प्राप्त किया है और फ्लैपिंग काउंट, और हमने इस कॉन्फ़िगरेशन के गति के संबंध में बाएं और दाएं विंग के सिंक्रोनाइजेशन को भी हासिल कर लिया है। हमें सिमुलेशन परिणामों से पुष्टि मिल गई है कि बाएं दाएं गति विशेषताओं के संबंध में समकालिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। यह ओवरव्यू था ताकि हम सुनिश्चित कर सकें यह विशेष कॉन्फ़िगरेशन वास्तविक समय में ऑपरेशन को करने के लिए पर्याप्त स्थिर है, ताकि विभिन्न संख्या में लिंकेज के आसपास संख्या संश्लेषण देख सकें और विशेष स्लाइड पर न्यूनतम संख्या में लिंकेज देखें। और यहाँ हमने पिछली स्लाइड में बहुत सारे लिंकेज दिखाए हैं। हमने लिंकेज को घटाकर केवल 4 कर दिया है और यहाँ हम फ्लैपिंग गति को प्राप्त करने में सक्षम हैं। पिछले UHSL पिछले तंत्र की तुलना में फ्लैपिंग कोड को बढ़ा रहे थे और पिछले कॉन्फ़िगरेशन ने हासिल किया था केवल लगभग 60 डिग्री, यहाँ हम लगभग 90 डिग्री प्राप्त करने में सक्षम थे। इसलिए जब भी आप फ्लैपिंग काउंट की अधिक संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अधिक मात्रा में लिफ्ट बल उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इसलिए टिप आप डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं बाईं ओर से समकालिक रूप से प्राप्त किया जाता है और विंग और राइट विंग। इसलिए शुरू में आप विभिन्न प्रकार के लिंकेज के आसपास खेलते हैं और आप अपनी रुचि के किसी भी लिंकेज तंत्र की गति की विशेषता को समझते हैं। जब भी चाहें अंत में निर्माण कर सकें। इन सभी तंत्रों का निर्माण करने के लिए आपको निर्माण से जुड़ी समस्याओं के बारे में समझना होगा, सोचना होगा, इसके अनुसार और फ्लैपिंग आवृत्ति आवश्यकता के अनुसार आपको एक समझौता करना होगा। तो आपको इन दोनों के बीच एक समझौता आप अंतिम रूप दे सकें। और संख्या विश्लेषण और विश्लेषण पर लिंकेज की संख्या अन्य प्रकार के विश्लेषण पर आगे बढ़ती है, जिसे आयामी संश्लेषण और विश्लेषण कहा जाता है। और आयामी संश्लेषण विश्लेषण में आप ज्यामिति को परिभाषित कर रहे हैं और विशेष फ्लैपिंग कोण को परिभाषित कर रहे हैं। विशेष फ्लैपिंग कोण के लिए क्या हो सकता है आयाम, इसलिए आप विशेष फ्लैपिंग कोण का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। आप इस विशेष फ्लैपिंग कोण के संबंध में आयामों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। इसलिए जब आप एक आयामी संश्लेषण विश्लेषण करते हैं तो ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस प्रकार संश्लेषण विश्लेषण संख्या आयामी संश्लेषण बुनियादी संश्लेषण और विश्लेषण है, जिसका अध्ययन आप पहले ही अपने तंत्र और मशीनों स्नातक अध्ययन में कर चुके हैं। तो आप इन पर कैसे विकसित हुए हैं आप जानते हैं। संश्लेषण विश्लेषण के इन सभी सिद्धांतों के आधार पर हम यहाँ पे देखेंगे कि काइनेमेटिक एनालिसिस के बारे में और फ्लैपिंग विंग मैकेनिज्म के बारे में, और ये एक योगदान कारक है और फर्दर डेवलपमेंट को इसमें फ्लैपिंग विंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग समझेंगे। और यहाँ पर जो मॉडल आइटम्स एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसमें आप काइनेमेटिक्स अनुकरण करने और समझने में सक्षम है और विंग काइनेमेटिक्स के कई पहलुओं को बल देता है। और एडम्स सॉफ्टवेयर की मदद से डायनामिक्स का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है। इसलिए एडम्स तंत्र डिजाइन को समझने के लिए शक्तिशाली डिजाइन प्रक्रिया के संबंध में कितनी मात्रा, कितनी फ्लैपिंग कोड और अधिकतम डिस्प्लेसमेंट, टिप डिस्प्लेसमेंट, प्रक्षेप वक्र उत्पन्न करने में सक्षम है। यह एक रूपता कैसे है बाएं विंग और दाएं विंग से प्रक्षेप वक्र की, इसलिए इस विशेष तंत्र विकास के संबंध में सिमुलेशन के संबंध में समझ बहुत संभव है। इसलिए इस श्रेणी में हमने सभी कनेक्शनों के सभी तंत्र सिद्धांतों को समझने के लिए विज्ञापन मॉडल का उपयोग किया है। यह तंत्र विक्षेप वक्र उत्पन्न करने में कैसे सक्षम थे और
अधिकतम फ्लैपिंग विंग कोण क्या था और टिप रिसीवर क्या था, इसलिए मैं यहाँ खुलासा नहीं कर रहा हूँ। यह एक बहुत बड़ा विषय है। मैं बस आपके लिए छोटी सी विचार प्रक्रिया, ताकि आप अपने तंत्र के विकास में सक्षम हो सकें, आप एडम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके काइनेमेटिक का विश्लेषण कर सकें। सभी विभिन्न फ्लैपिंग विंग तंत्रों के स्नैपशॉट हैं जो मेरे पास पहले से ही इन संख्याएं और संबंध में समझाया गया है। एडम सॉफ्टवेयर से फ्लैपिंग कोण को मापा है। यह दूसरा यूएस तंत्र है और यह एक तीसरा तंत्र है जिसे हम अपने अध्ययन के लिए माना है और हमने एफएल फ्लैपिंग के विकास के लिए विभिन्न वैचारिक मॉडल विकसित किए हैं जिससे तंत्र प्रदान किया जा सके। फ्लैपिंग तंत्र और इसकी प्रदर्शन विशेषताओं को समझें, विशेष रूप से स्ट्रोक कोण, फ्लैपिंग कोण, और यह लिफ्ट पीढ़ी के लिए निर्धारित कारण होगा। इसलिए जब रासायनिक विश्लेषण करना चाहते हैं तो कोण बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक सरल पूरी समझ है फ्लैपिंग विंग तंत्र, इससे हमने लिंकेज की संख्या को कम कर दिया है। ये एक साधारण क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड और रॉकर तंत्र के साथ हम अधिकतम फ्लैपिंग कोण उत्पन्न करने में सक्षम थे। इससे हम ये निष्कर्ष निकालने में सक्षम है कि सरल फ्लैपिंग तंत्र यहाँ एक फ्लैपिंग तंत्र है जो कि प्रक्रिया में जटिल और पिछले मामलों की तुलना में हम वर्तमान मामले के संबंध में कर रहे थे और लिंकेज की संख्या अधिक है। हम वजन जोड़ रहे हैं, इसलिए हमें लिंकेज के आयाम और लिंकेज की संख्या इसके बीच एक समझौता करना होगा। और प्रदर्शन और वजन घटाने के लिए हम कैसे न्याय करने में सक्षम हैं, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है जब हम फ्लैपिंग विंग तंत्र डिजाइन पर विशेष तौर पर विचार करते हैं। तो यह कुछ छात्र स्तर की परियोजनाएं हैं जिन्हें हमने फ्लैपिंग विंग तंत्र के आयाम का पता लगाया है। अब हम बदलते हैं क्रैंक की लंबाई, कनेक्टिंग रॉड की लंबाई, फ्लैपिंग कोण कैसे बदल रहा है। उदाहरण के लिए पहली क्रैंक की लंबाई लगभग 6.7 mm थी और कनेक्टिंग रॉड की लंबाई लगभग 2418 mm। प्राप्त फ्लैपिंग कोण लगभग 76.65 डिग्री था। और दूसरे मामले में हमने क्रैंक में कोई बदलाव नहीं किया है, हमने कनेक्टिंग रॉड की लंबाई को अलग कर दिया है और कनेक्टिंग रॉड की लंबाई को घटाकर 21.84% कर दिया है। हमने फ्लैपिंग कोण को बढ़ा दिया है। इसलिए फ्लैपिंग कोण में वृद्धि तब हुई जब हम कनेक्टिंग रॉड लेस को कम करते हैं। इसलिए हमने जो अवलोकन किया था, इसलिए हम भी खेल सकते हैं इसके दौरान प्रत्येक लिंकेज के आयाम में परिवर्तन के संबंध में। और क्रैंक आयाम, कनेक्टिंग रॉड आयाम फ्लैपिंग कोण को कैसे प्रभावित करेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लैपिंग विंग तंत्र के लिए अधिकतम फ्लैपिंग कोण को प्राथमिकता दी जाती है। यह अंतिम रूप से फ्लैपिंग विंग तंत्र है। इसलिए हमने 90 डिग्री फ्लैपिंग कोण प्राप्त किया है और अंततः हमने विभिन्न लिंकेज के संबंध में भी सुधार किया है। एडम सॉफ्टवेयर में रासायनिक विश्लेषण से विभिन्न हाइड्रेशन प्राप्त करने में सक्षम थे ताकि आप विभिन्न अंतर को समझ सकें। हाइड्रेशन और विशेष कॉन्फ़िगरेशन का प्रदर्शन आप फ्लैपिंग कोण को समझने में सक्षम है। लाल रंग अधिकतम फ्लैपिंग कोण को दर्शाता है जिससे हम इस विशेष मैक ISM के रासायनिक विश्लेषण प्राप्त करने में सक्षम थे और यहाँ हमने 80% फ्लैपिंग कोण को बढ़ा दिया है।